अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 9 तक कर लिया था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 10 एंड ऑनवर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन 10 यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है। क्वेश्चन 10 ये है एक्सरसाइज 2.2 का। ए इज 2/3 दी वे फ्रॉम 1, 10 टू -8, 4, यानी कि एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है। हमने एक पॉइंट को P 1, 10 कह दिया, दूसरे पॉइंट को Q -8, 4 कह दिया। कह रहे हैं कि A इज 2/3 द वे फ्रॉम, तो A इसके 2/3 पे। तो हमने बता दिया कि A जो है वो इसके 2/3 पे, तो 2/3 का मतलब है टोटल 3 है, तो उसके 2 पर A है, तो जाहिर है कि बकिया क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो रेशियो M1/M2 जो है वो 2/1 हो जाएगा। 2/3 का मतलब है 2/3। लेकिन रेशियो M1/M2 2/3 नहीं होगा, बल्कि रेशियो आपके पास इस तरीके से आएगा। ठीक है, 2/3 का मतलब है एक तरफ 2 और एक तरफ 1। फिर कह रहे हैं कि एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ 0, -7 एंड 6, -11, और बी जो है वो इसका मिड पॉइंट है इस सेगमेंट का। तो बी इसका मिड पॉइंट हो गया। कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी आपको निकालना है। तो डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और पॉइंट बी के। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला मौजूद है कि ए के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। ठीक है, m1 हमारे पास 2 है, m2 1 है, x1 ये x2, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए। 2x m x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये सारा वैल्यूज फॉर्मूले में रखी। फॉर्मूले रखने के बाद हमारे पास ये आ गया, और फिर जब इसको कैंसिल किया तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5, 6। बी मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, तो अगर बी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, तो 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 और -7 -11/2। तो इस तरह से ये 3, -9 आ गया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें जो कि होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। जब ये फॉर्मूला आपने लगाया तो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, तो 3 + 5 8, 8 स्क्वायर 64, -9 -6 -15 हो जाएगा। -15 का स्क्वायर ये हो जाएगा 225, दोनों का ऐड किया 289, रूट से बाहर आके 17 हो जाएगा। तो आपने ये डिस्टेंस निकाल लिया। इसके बाद देखिए, हमने इससे पहले जो है वो शो किया था कि 4 पॉइंट जो है रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, 4 पॉइंट सॉरी जो है वो फॉर्म कर रहे हैं पैरेललोग्राम। तो उसके लिए हमने सिर्फ ये किया था कि मिड पॉइंट देख लिया था डायगोनल का। अगर हम ये कहते थे कि डायगोनल का मिड पॉइंट एक ही है, तो हम ये कह रहे थे कि वो पैरेललोग्राम है। इसमें आपसे क्वेश्चन 11 में ये कह रहे हैं कि 4 पॉइंट से शो करेंगे रेक्टेंगल के एंगुलर पॉइंट्स हैं। पिछली जो एक्सरसाइज में हमने रेक्टेंगल के 4 पॉइंट्स शो किए थे, उसमें तो हमने सारे डिस्टेंस निकाले थे, अपोजिट साइड्स इक्वल और इसके अलावा डायगोनल्स भी इक्वल। अब अपोजिट साइड्स इक्वल के लिए हमारे पास ऑल्टरनेट वे आ गया, और वो ये जो कि हमने पैरेललोग्राम में भी ये किया, ये कि डायगोनल के मिड पॉइंट जो होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं। तो हम डायगोनल के मिड पॉइंट्स निकाल लें, वो एक ही जगह पर होंगे, तो इससे पता चल गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। पर्टिकुलरली रेक्टेंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि इनके डायगोनल की लेंथ भी बराबर है। तो डायगोनल AC और डायगोनल BD निकाल लें, यानी और इनकी लेंथ अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है वैसे तो इतना बड़ा नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये कि लेंथी क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रेस्पेक्टिवली। ये दो पार्ट्स हैं, हम इसका पहला पार्ट्स यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम इन सेंटर क्या चीज होती है, इंस्क्राइब्ड सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहलाता है इन सेंटर। इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, इंस्क्राइब्ड सर्कल वो होता है कि जिस पर ट्रायंगल की साइड्स टेंजेंट हो। तो ये ट्रायंगल की ये साइड भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तीनों साइड्स ट्रायंगल की
सर्कल को टच कर रही हैं, तो ये इंस्क्राइब्ड सर्किल है, इसका सेंटर इन सेंटर कहलाता है। अगर हमारे पास ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हो ए बी सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तो हम इस इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, जो कैपिटल ए है इसके सामने वाली साइड्स को स्मॉल ए कहते हैं, जो कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहेंगे, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला से, क्योंकि आपके पास वर्टिसेस मौजूद होंगे, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी सी ये निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है इन सेंटर का फार्मूला है। इन सेंटर बराबर होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इस फॉर्मूले से हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब ए कैसे निकलेगा, बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पार्ट 1 है, तो इसमें ए 2,8 है, बी 8,2 है और सी 9,9 है। अब ये फार्मूला जब यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास जो है ये डिस्टेंस फार्मूला लग गया। देखें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 49 जो कि 50 हुआ, 50 हो जाएगा 2 इंटू 25, 25 रूट से 12 के 5 हो जाएगा, तो 5 रूट 2 आ गया। इसी तरह से b निकाला, b होगा a और c के दरमियान डिस्टेंस, तो a और c के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला आपने लगा दिया, तो इस तरह से आपके पास ये भी 5 रूट 2 आ गया। फिर उसका c होगा a b के दरमियान डिस्टेंस, तो ए बी के सॉरी सी जो होगा वो ए बी के दरमियान डिस्टेंस होगा। इसको सही कर लेते हैं, डिस्टेंस जो है ये ए बी के दरमियान है, तो डिस्टेंस ए बी कहलाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ए बी सी डिस्टेंस जो है ये ए बी के दरमियान है। तो ये आपके पास डिस्टेंस सी ए बी के दरमियान आ गया। अब इसके बाद इन सेंटर का ये जो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला क्योंकि लिखा हुआ है तो लिहाजा मैं दोबारा नहीं लिख रहा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे और ये फॉर्मूला नहीं लिखा होगा तो आपके लिए बेहतर है कि फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, ए बी सी की जगह उनकी वैल्यूज रखी, x1 x2 और x3 यहाँ पर रखा, इसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ए बी सी रखा, नीचे भी वही रखा, x1 ये y1 y2 y3 रख दिया। जब इसे सॉल्व किया तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 40 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 9 54 हो गया, रूट 2 सबके साथ है, नीचे इनको ऐड किया तो 16 रूट 2 आ गया। ऊपर जो है वो इसी तरह से यहाँ भी यही आ गया, ऊपर ऐड करेंगे तो 104 रूट 2, नीचे 16 रूट 2, कैंसिल करेंगे 13 रूट 2 से रूट 2 तो सब खत्म, 13/2 ये आ जाएगा। तो इस तरह से इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 13/2 कॉमा 13/2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 13 14 जो दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, वो दोनों एक साथ इस वजह से लिखे हुए हैं कि ये दोनों एक ही जैसे जो है वो क्वेश्चन है। फर्क सिर्फ इतना है कि 13 में जो काम एक मरतबा किया है वो 14 में 2 मरतबा करना है। यानी कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, तो एक्स एक्सिस जो है वो लाइन सेगमेंट को कट करता है। इसी तरीके से वाई एक्सिस भी लाइन सेगमेंट को कट कर सकता है। आपसे कह रहे हैं कि उन किन पॉइंट्स पे कट करेगा वो कोऑर्डिनेट्स निकालें। कह रहे हैं 13 देखें, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -5,3 and 8,6, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो देखिए P है -5,3 एंड Q है 8,6। इनको आप जो है वो क्या कहते हैं उसे आपने स्केच कर लिया, ये रफ स्केच है, कोई ग्राफ पे बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। एक को हमने P कह दिया, दूसरे को Q कह दिया। अब हमने ये अस्यूम कर लिया कि पॉइंट A जो है वाई एक्सिस जो है वो इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट ए पे कट करता है। आपसे कह रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें। इसके कोऑर्डिनेट्स में जाहिर है वाई एक्सिस पे तो एक्स वैल्यू तो जीरो ही होगी, वाई वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता, तो हमने अस्यूम कर लिया वाई है। रेशियो भी हमें नहीं पता, हमें अस्यूम कर देते हैं कि पॉइंट पी से लेके यानी पहले पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ डिवीजन तक का डिस्टेंस m1 और पॉइंट ऑफ डिवीजन से लेके दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस m2 हो गया। अब हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट 0,y है और हम इंटरनल डिवीजन का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और इसी तरह से m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 x1 y1 x2 y2 ये तो हम रख सकते हैं, ये हमने रख दिया। जब रख दिया तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये थे, ए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब दो पॉइंट एक दूसरे के बराबर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज बराबर होंगी, तो 0 बराबर होगा इस चीज के
और y बराबर होगा इस चीज़ के। हमें y निकालना है, तो y निकालने के लिए हमें चाहिए m1 m2, लेकिन m1 m2 पहली इक्वेशन से निकल जाएगा, ये m1 प्लस m2 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से 8m1 माइनस 5m2 0 के बराबर हो गया, माइनस 5m2 को उधर ले जाइए, प्लस 5m2 बराबर 8m1 के, m1 यहीं रहने दीजिए, m2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5/8 आ गया। तो m1 5 m2 8 ये यहाँ पर रख दीजिए, जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 54/13। तो ये के कोऑर्डिनेट 0, y थे, जो कि अब हो जाएंगे 0,54/13। क्वेश्चन 14 इसी तरह से कह रहे हैं कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P -8, 10 and Q -6, -4 is cut by x and y axis at A and B respectively. Find the ratios in which A and B divide PQ. तो देखिए भाई ये बहुत सिंपल सा है, इसमें आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं निकालने, सिर्फ रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो जो है यानी कि इसमें जो थोड़ा सा ज़्यादा काम था वो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें ये है ज़्यादा काम कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए काम करना है। अब देखिए वाई एक्सिस पे पॉइंट ए आपने एज्यूम कर लिया कि जो है किसी पे भी ले सकते हैं, ए एक्स एक्सिस पे ले लें, चले इन्होंने जैसे कहा हुआ है कि ए जो है रेस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो आप उसी तरह से कर दें, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर है, लेकिन आप बेहतर ये है कि वो ही नॉमेनक्लेचर यूज़ कर लें जैसे कि जो है वो दिया हुआ है। तो हमारे पास जो है वो इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं जो कि एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, और इस पॉइंट को बी कह दीजिए जो कि वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। तो अब ये देखिए कि ए जो है वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो आप इसे ले लीजिए m1, पहले पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ डिवीजन ए तक का डिस्टेंस, ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, इसे आप ले लीजिए m2, और फिर उसके बाद इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो जो उसकी y वैल्यू आएगी ए के कोऑर्डिनेट्स की उसको 0 के बराबर लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, उससे m1/m2 आ जाएगा। इसी तरह से ये भी करेंगे, ये बिल्कुल वैसी है जैसे ये वाला क्वेश्चन है, उसकी जो x वैल्यू को 0 के बराबर लिखेंगे तो उससे m1/m2 आ जाएगा। तो एक मरतबा m1/m2 जो है वो a के लिए निकलेगा, और एक मरतबा m1/m2 b के लिए निकलेगा। तो बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है, सो इसलिए मैं नहीं करा रहा दोबारा। इसके बाद क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 में आपसे कह रहे हैं कि ए बी इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स बाय p1 p2 pr pn-1 if a and b are x1 y1 and x2 y2 respectively. Find the coordinates of pr. देखिए आपको याद होगा कि इस तरह से हम जो है बचपन में हमारे भी ऐसी जो है क्वेश्चन जो है वो करते थे, पहलियाँ होती थी कि भाई एक लकड़ी है, उस लकड़ी के 4 टुकड़े करने हैं, 4 पीसेस करने हैं, तो बताओ कितनी मरतबा उसे काटना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि एक लकड़ी है और उसके 2 हिस्से करने हैं, तो इसको 2 हिस्से करने हैं तो कितनी मरतबा काटना पड़ेगा, तो 1 मरतबा काटना पड़ेगा। एक लकड़ी है उसके 3 हिस्से करने हैं, तो अगर 3 हिस्से करने हैं तो कितनी मरतबा काटना पड़ेगा, तो उसे 2 मरतबा काटना पड़ेगा। एक लकड़ी है उसके 4 हिस्से करने, कितनी मरतबा काटना पड़ेगा, 1 2 3 मरतबा काटना पड़ेगा, 4 हिस्से हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जितने पार्ट्स आपने आपको डिवाइड करना है उससे एक कम जो है वो आपको पॉइंट्स के जरिए उसे डिवाइड करना होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये ए बी है, ए बी आपके पास जो लाइन है इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो n से एक कम यानी कि Pn-1। अगर हर हम पार्ट को कह दें कि इसकी लेंथ 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी सारे पॉइंट्स जो पार्ट्स हैं वो 1 लेंथ के हैं, तो पहले से लेके P1 तक का डिस्टेंस 1, पहले से लेके P2 तक का डिस्टेंस 1 + 1 2, पहले से लेके P3 का डिस्टेंस 1 + 1 + 1 यानी कि 3। इसी तरह से ये PR है, तो पहले से पॉइंट से लेके PR तक का डिस्टेंस R होगा। टोटल n था क्योंकि n इक्वल पार्ट्स थे और हर एक को 1 कह दिया था, तो टोटल n थे, तो n टोटल था, ये r हो गया, तो बकिया जो बचेगा वो n - r होगा। तो अब ये रेशियो हमारे पास आ गया, m1 हमने कह दिया r हो गया, m2 जो है वो n - r हो गया। ये x1 y1 है, सिंपली हमने फॉर्मूला लगा दिया इंटरनल डिवीजन का। ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला जो कि कई मरतबा हम पढ़ चुके हैं। m1 की जगह बाकी सब ऐसे ही रहेगा, m1 की जगह r और m2 की जगह n - r इस पूरे में रख दिया। ऊपर तो सब ऐसे ही रहेगा, नीचे r से प्लस r से माइनस r कैंसिल हो जाएगा,
और ये आपके पास आ गया। तो इस तरह से हमने पॉइंट पी आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन 16 देखिए। क्वेश्चन 16 जो है वो ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन 1 और 3 हमने इससे पहले किया था, लेकिन क्योंकि पहले किया था तो इसको एक मरतबा देख लेते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a minus b, a plus comma a plus b and a plus b comma a minus b in the ratio a is to b। रेशियो a is to b है, रेशियो a is to b ही रहेगा। इंटरनल डिवीजन के लिए इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए। ये पॉइंट P फॉर एग्जांपल इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको, ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिया, ये वैल्यूज रख दी। m1 a है, m2 b है, x1 की जगह a माइनस बी, y1 की जगह a प्लस बी, x2 की जगह a प्लस बी, y2 की जगह a माइनस बी, ये सारी वैल्यूज इस पर रख दी। वैल्यूज रखने के बाद जो कुछ कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ की कोई फॉर्मूला बना ले, माइनस है तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो फिर उसके बाद ये ए माइनस ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, तो ए माइनस बी कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी आ गया। अब एक्सटर्नल डिवीजन का सब कुछ सारी वैल्यूज यही रहेंगी। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला जब लगेगा तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो देखें प्लस की जगह माइनस लगा गया। बाकी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज ऐसे ही एज इट इज रख दीजिए। अब उसका सिंप्लीफिकेशन होगी, जब ए अंदर मल्टीप्लाई होगा इधर बी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, तो यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पे तो कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस टू ए बी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये प्लस होता तो फिर हम फॉर्मूला यहाँ लगा देते, लेकिन ये प्लस भी नहीं है, तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 16 तक कर लिया। तो होपफुली नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज 2.2 के बकिया क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो देखिएगा, और हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।